मेरा भी गला खराब तो हो रहा है। अच्छा, वो कल वो आपका व्हाट्सएप पहुंच गया था मैडम? हाँ जी, किया था हमने, आज दोबारा से बात की। हम हॉस्पिटल में थे। अच्छा अच्छा वो डॉक्टर साहब मिले नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, उनको हमने मैसेज छोड़ा हुआ है, वो आप जब देखेंगे आंसर कर देंगे। ये टूट गया। तो हम लोग का जो प्रकरण चल रहा था उसमें रजनिका और मैत्रेय जो विदूषक है वो पूजा के लिए बाहर निकलते हैं। उससे पहले अंधेरे में वसंत सेना अंधेरे का लाभ उठाकर चारुदत्त के घर में घुस जाती है और रजनिका बाहर आती है तो शकार उसको पकड़ लेता है और उसके बाद उनका वो आपस में चिल्लाते हैं। तो फिर बाद में वो उसके साथ जो विट है वो विट क्षमा मांगता है कि गलती हो गई, हम किसी और को ढूंढ रहे थे और गलती से आपको पकड़ लिया। तो और उसके बाद जो है वो विदूषक माफ़ भी कर देता है कि चलो ठीक है, और साथ में एक शर्त और ये कि आप चारुदत्त को ये बात नहीं बताएंगे कि ऐसी घटना हुई है। और फिर शकार ये कहता है कि भाई चारुदत्त में ऐसा कौन सा गुण है जो तुम उसका पैर पकड़ के माफ़ी मांगना चाह रहे हो। तो विट कहता है कि चारुदत्त के पास पैसा भले ही नहीं है लेकिन उसके पास चरित्र है, कैरेक्टर है और हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। इस कारण से चारुदत्त को फिर वो वहाँ से निकल जाता है विट कि तुम अपने आप देखो बसंत सेना को, मैं तो चलता हूँ। वो जाने की बात करता है। तो हमने अपना लगभग 47 श्लोक हो गए थे मैम। है 47 श्लोक पर ओवर। हाँ 47 हो गए थे जी। कि शकार मतलब ये कह रहा है कि है चारुदत्त कौन है हमारे सामने जो तुम उसको, तो जो चारुदत्त की बिट क्वालिटीज बता रहा है कि चारुदत्त देखिए क्या है। तो इससे पहले उसने जो कहा था कि हम जैसे लोगों के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च करके वो गरीब हुआ है, तो ऐसा महान है। और फिर अब आगे भी वो चारुदत्त के विषय में कहता है कि चारुदत्त देखिए कौन है। अब क्वेश्चन हम लोग के जो पेपर में बने हुए वो यही है कि जैसे चारुदत्त का कैरेक्टर क्या है, उसके कैरेक्टर क्वालिटीज़ बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, या शकार का कैरेक्टर क्या है, स्टोरी हो गई थोड़ी, ठीक है। कोई ख़ास आपको प्रसंग जो है वो अच्छा लगा हो तो सेम वहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा था, उसकी नांदी की क्या क्वालिटी है ना, कुछ उसमें भी कैरेक्टर्स को लेकर, स्टोरी को लेकर सर कठिन नहीं होगा हम लोगों का ज़्यादा। तो देखिए दीना नाम कल्प वृक्ष, इसमें चारुदत्त की क्वालिटी बता रहा है विट। अब देखिए विट अपोजिशन का है, एक तरह से शकार का मित्र है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चारुदत्त के प्रति कितना सम्मान रखता है। तो समाज में चारुदत्त का सम्मान है भले ही वो गरीब है। तो कहते हैं बेटा मूर्ख आर्य है चारुदत्त खलवसौ, मूर्ख यह आर्य चारुदत्त है। क्या है तो उनकी क्वालिटीज देखिए, दीना नाम कल्प वृक्ष, स्वगुण फलनतः सज्जनानां कुटुंबी, आदर्श शिक्षितानां सुचरित निकषः, शीलवेला समुद्रः, सत्कर्ता नावमन्ता, पुरुष गुण निधि दक्षिणोदार सत्वो, एकः श्लाघ्य सजीवत्यधिक गुणतया चुच्छ वसंतीव चान्ये। अब देखिए दीना नाम कल्प वृक्ष, गरीबों के लिए ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की क्या क्वालिटी है कि उसके पास जो भी जाता है उसकी जो इच्छाएं होती है वो पूरा कर देता है। तो जो दीन है, गरीब है, उनके लिए वो कल्प वृक्ष है, यानी उनकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। स्वगुण फल नतः, तो और कल्प वृक्ष भी कैसा है उसकी एक इन्होंने एडजेक्टिव दे दिया, विशेषण दे दिया, स्वगुण फल नतः। भाई कल्प वृक्ष में फल होते हैं और ये कैसा, जो अपने ही गुण रूपी जो फल हैं, पेड़ में फल आते हैं तो चारुदत्त के पास कौन सा फल है, गुण रूपी फल, ठीक है, जो दान दया उदारता जो दूसरों के प्रति है। तो कहते हैं अपने गुण रूपी फलों से जो नत माने झुका हुआ है,
सज्जनानाम कुटुंबी, और जो सज्जन है, सज्जनों के लिए जो पारिवारिक व्यक्ति है, कुटुंबी है, उनके कुटुंब का ही मतलब संबंध, रक्त संबंध भले ही ना हो, लेकिन यदि कोई सज्जन है तो उसके साथ उसका क्या कैसा व्यवहार होता है, जैसे अपने किसी परिवार वाले के साथ होता है। तो सज्जनानाम कुटुंबी, आदर्शः शिक्षितानाम, जो शिक्षित शिक्षा प्राप्त किए हुए, शिक्षितानाम आदर्शः, उनके लिए ये आदर्श है। आदर्श का मतलब क्या हुआ, जिसको देखकर व्यक्ति उसके चरित्र का अनुकरण करे। तो आदर्शः शिक्षितानाम सुचरित निकषः, सुचरित हाँ अच्छा चरित्र, जैसे कंडक्ट जिसको कह देते हैं, सुंदर चरित्र, उसका ये निकष है। निकष कहते हैं कसौटी। एक पत्थर होता है जिस पर घिसकर सुनार देखता है कि सोना खरा है या खोटा है, तो ये वो कसौटी है, वैसा पत्थर है, कसौटी पत्थर, जिस पर अच्छे चरित्र को घिस के देखा जा सकता है। ये इतना महान चरित्र वाला है, यानी खरा चरित्र जिसको कह देते हैं। शील वेला समुद्र, शील सदाचार, वेला कहते हैं तट, वेला तट, तो शील रूपी वेला यानी तट है जिसका ऐसा समुद्र, यानी जैसे समुद्र की एक बेला होती है, एक मर्यादा होती है, समुद्र उसके आगे नहीं जाता है, ठीक है, समुद्र वहीं से टकरा के वापस लौटता है। तो शील इससे यहाँ तक आता है, यानी ये शील की मर्यादा है, या दूसरी शब्दों में हम कहें तो ये सदाचार का ऐसा समुद्र है जो यहीं आकर समाप्त होता है। जैसे समुद्र की एक सीमा होती है, ऐसे सदाचार की एक सीमा है। इसमें ये षष्ठी विभक्ति यूज की हुई है ना, सज्जना नाम, दीना नाम। हाँ 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 हाँ, इसमें दीनों के लिए या दीनों का कल्प वृक्ष है, जैसे मेरा कल्प वृक्ष, तो दीनों का कल्प वृक्ष है, यानी दीन व्यक्ति इसके पास जाकर जो चीज कल्प वृक्ष देता है, दीनों को ये देता है। तो जैसे मैं कहूँ मम पुस्तकम, तो मम वृक्ष, मेरा वृक्ष, तो उसमें मैंने संबंध बैठाया, तो ये कल्प वृक्ष है, लेकिन कल्प वृक्ष तो दूसरों को फल देता है, तो ये किसको दे रहा है फल, तो कहते हैं दीन व्यक्ति, जो दुखी व्यक्ति है, दरिद्र है, उनके लिए ये मनोकामनाओं को पूरी करने वाला कल्प वृक्ष है। तो इसलिए यहाँ पर दीना नाम कृते, दीनों के लिए ये अर्थ माना जाएगा। इसी तरह से शिक्षक, जो शिक्षित है, उनके लिए ये आदर्श है। और सुचरित निकषः, कंडक्ट का, चरित्र का ये कसौटी है, पत्थर है, वो पत्थर जिस पर घिसके खरा खोटा देखा जाता है। शील बेला समुद्र और सदाचार रूपी मर्यादा को पार न करने वाला ये सागर है, ठीक है। सत्कर्ता, सत्कार करने वाला, सत माने अच्छा आचरण करने वाला, किसी का सम्मान करने वाला, तो सत्कर्ता सत्कार करने वाला है। नावमंता, किसी का अनादर नहीं करने वाला है, नहीं अवमान, अवमान कहते हैं इंसल्ट, जो किसी की इंसल्ट नहीं, अपमान करने वाला नहीं है। पुरुष गुण निधि, ये कैसा पुरुष है, जो पुरुष गुण होते हैं, जो मनुष्य के गुण होते हैं, उनका ये निधि है, भंडार है, ठीक है। तो पुरुष गुण निधि, जो मनुष्योचित गुण होते हैं, मानव के जो गुण होते हैं, उन मानव के गुणों का ये खजाना है। ये कह के उसने एक वो आदर्श रख दिया है, एक मनुष्य में जो आदर्श होने चाहिए, जो क्वालिटीज होनी चाहिए, ये सब हमें कहाँ दिखाई देती है, चारों तत्व में दिखाई देती है। तो पुरुष गुण निधि, और क्या, दक्षिणोदार सत्व, दक्षिण कहते हैं उदारता, उदार, दिल खोलकर दूसरों को देने वाला, उदार। तो दक्षिणोदार, उदारता पूर्वक अनुकूल आचरण वाला, ठीक है, अनुकूल आचरण करने वाला। ये कहा, ये अकेला ही है श्लाघ्य, श्लाघ्य कहते हैं प्रशंसनीय, सराहनीय, अकेला यही है जो अपनी गुणों की अधिकता के कारण जो प्रशंसनीय है। सजीवति अधिक गुणतया, जो कि अपने अधिक गुणों के कारण जीवित है। स्वच्छ वसति वचान्य, दूसरे लोग तो सांस ले रहे हैं, जीना तो जीना इसका है, बाकी लोग तो सांस ले रहे हैं, क्यों, उनमें ये सब गुण नहीं है, ये इतना गुण वाला है, गुणवान व्यक्ति है, गुणवान होने के कारण इसका जीना जीना है।
तो कहते हैं यही एकमात्र जीवित है अपने गुणों के कारण, सराहनीय गुणों के कारण। बाकी हम जैसे लोग तो कैसे हैं, सांस ले रहे हैं, यानी ये जीना जीना नहीं। तद इतः गच्छामः, तो भाई हम तो चलते हैं, इतः माने यहाँ से, गच्छामः चलते हैं। ये बिट कहकर वहां से निकलना चाहता है। तद इतः गच्छामः शकार अग्रहीत्वा वसंत सेनाम, वसंत सेना को पकड़े बिना, भाई वसंत सेना के लिए हम लोग भाग रहे हैं रात में, तो अग्रहीत्वा वसंत सेना, बेटा नष्टा वसंत सेना। हाँ, वसंत सेना तो खो गई, नष्टा मतलब अदृश्य हो गई, आंखों से ओझल हो गई है। शकारः कथमित, कैसे हो सकती है ओझल, बेटा अब कैसे ओझल हो गई, उसके लिए बिट बड़ा सुंदर श्लोक बोल रहा है कि अंधस्य दृष्टि, उपमा अलंकार इसको हम बोलते हैं सिंही, कि जैसे अंधे व्यक्ति की दृष्टि लुप्त हो जाती है, अंधे व्यक्ति की दृष्टि, उसकी रोशनी नहीं होती है, ऐसे ही वसंत सेना नष्ट हो गई। यानी हमारे से जैसे अंधे व्यक्ति के पास उसकी दृष्टि नहीं रह जाती, ऐसे ही हमारे पास क्या है, वसंत सेना नहीं मिल पाएगी। पुष्टि रिवातुरस्य, जैसे रोगी का बल चला जाता है, आतुर माने रोगी, जैसे रोगी व्यक्ति का पुष्टि माने शक्ति, शक्ति उसके शरीर से निकल जाती है, ऐसे ही हमारे हाथ से क्या हुआ, वसंत सेना निकल गई। और कैसे निकल गई, मूर्खस्य बुद्धि रिवा, मूर्ख की बुद्धि के समान निकल गई, जैसे मूर्ख की बुद्धि नहीं रहती उसके पास, ऐसे हमारे हाथ से वो निकल गई। सिद्धि रिवा आलस्य, जैसे आलसी व्यक्ति की सफलता चली जाती है, नष्ट हो जाती है। जो आलस, या देखिए एक मॉरल भी है व्यक्ति को कि किस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए। यदि व्यक्ति आलसी होगा तो सफलता हाथ नहीं लगती है, आलसी व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो कहते हैं जैसे सिद्धि माने सफलता, किसकी, आलस्य, जो आलसी व्यक्ति है उसकी सफलता उससे रूठ कर चली जाती है, उससे दूर चली जाती है, उसको मिलती नहीं है सफलता, ऐसे ही वसंत सेना नष्ट हो गई। स्वल्प स्मृतेर व्यसनिनः, जैसे अल्प जिसकी अल्प माने छोटी स्मृति है, अल्प स्मृति वाले की, है ना, अल्प स्मृति वाले व्यसनिनः, व्यसनी, व्यसनी कहते हैं बुरे कर्मों में लगा रहने वाला, बुरे काम करने वाला। तो एक तो दो चीजें हो गई, एक तो बुद्धि स्मृति ही उसकी कम है और उसमें भी वो बुरे कामों में लगा है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जैसे विद्या, उत्तम विद्या उसके पास नहीं आती है, जो दुराचार में, बुरे कामों में लगा हुआ है और थोड़ी स्मृति वाला है, जो ज्यादा देर तक वो अपना ज्ञान अपने पास रख ही नहीं सकता है। कैसे आमिर खान के जो वो था ना, कौन सा वाला, उसके चोट वोट लगी थी, शॉर्ट टाइम मेमोरी जिनकी होती है, तो स्वल्प स्मृति, छोटी देर, थोड़े समय तक ही जिनकी स्मरण शक्ति रहती है, फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो स्वल्प स्मृते व्यसिनः परमेव विद्या, जैसे अल्प याददाश्त वाले, दुर्गुण में लगे रहने वाले व्यक्ति की उत्तम विद्या चली जाती है, ऐसे ही त्वाम प्राप्य, तुझको पाकर, त्वाम प्राप्य सा रतिरिव अरिजने प्रणष्टा, वैसे ही शत्रुओं, अच्छा हाँ, अरिजने जैसे शत्रु, अरि माने शत्रु, अरिजन माने शत्रु व्यक्ति, जैसे शत्रुओं से रति माने प्रेम, शत्रुओं के प्रति जैसे प्रेम चला जाता है, मित्रों के प्रति प्रेम होता है, शत्रुओं के प्रति प्रेम नहीं होता है। तो रतिरिव अरिजने, जैसे शत्रुओं में रति माने प्रेम समाप्त हो जाता है, चला जाता है, ऐसे ही सा वह वसंत सेना त्वाम प्राप्य, तुझको प्राप्त करके, प्रणष्टा नष्ट हो गई, यानी लुप्त हो गई है, रही नहीं है पास में। अब देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में क्या होता है कि एक ऐसा जिसके लिए अलग अलग तत्व आते हैं जिससे उसका सादृश्य बैठाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो शकार है, शकार को क्या क्या कह दिया गया है, जैसे अंधा, जैसे आतुर, जैसे मूर्ख, ठीक है ना, जैसे आलसी, जैसे व्यसनी, जैसा दुश्मन, इनके पास जैसे क्रमशः क्या नहीं रहती है, अंधे के पास जैसे दृष्टि नहीं, तो फिर और वसंत सेना कैसी मानी गई है, वसंत सेना दृष्टि के समान है, पुष्टि के समान है, बुद्धि के समान है, सिद्धि के समान है, उत्तम विद्या के समान है। वो भला तेरे पास कैसे रहेगी,
तो इस तरह से करके दोनों का सादृश्य बतलाया है। अंधस्य, आलस्य, मूर्खस्य, ये सब जो नकारात्मक शब्द यहाँ पर आए हैं दुर्गुण गिनाने वाले, वो तो शकार के लिए हो गए। और जो अच्छे हैं कि जैसे रोशनी, नेत्रों की पुष्टि, शक्ति, ये सब वसंत सेना। तो जैसे इन लोगों के पास ये गुण नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये स्वयं दुर्गुणी होते हैं, ऐसे तुझको देखकर वो भी नष्ट हो गए। शकारा अगृहीत्वा वसंत सेना न गमिष्यामि, वसंत सेना को लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। बेटा एतदपि न श्रुतं त्वया, तुमने इतनी बात भी नहीं सुनी है, बेकार में जिद कर रहे हो। उसका कहने का मतलब है कि बेकार में इतना हट कर रहे हो, वसंत सेना वसंत सेना, क्या तुमने ये बात भी नहीं सुनी है? आलानि गृह्यते हस्ति, बाजी वल्गासु गृह्यते, हृदये गृह्यते नारी, यदिदं नास्ति गम्यता। हस्ती हाथी, हस्ती हाथी, हाथी हस्ती इसलिए कहते हैं हाथी को। हाथी के दो नाम में बहुत अच्छे हैं, आपने सुना संस्कृत में, एक तो करिन और दूसरा हस्तिन। इसी का प्रथमा विभक्ति में करी और हस्ती। ये जो दोनों शब्द हैं, इसके एक के मूल में है कर और दूसरे के मूल में है हस्त। जो हाथी है उसकी जो सूंड है वो कर कहलाती है और उसी को हस्त भी कह देते हैं। हमारे मनुष्य के भी शरीर में ये जो हाथ है, इसके लिए संस्कृत में दो शब्द हैं, एक कर और एक हस्त। हस्त ये हाथ, कर ये, ठीक है। हम जो कार्य अपने हाथ से करते हैं वो काम हाथी अपनी सूंड से करता है, तो उसकी सूंड के लिए कर और हस्त शब्द का प्रयोग होता है। तो कर है जिसका ऐसा करिन, हाथ है जिसका हस्तिन, तो ये करके ये नाम जो है वो हाथी के लिए प्रचलित हो गए। तो हस्ती सूंड वाला। तो जैसे हाथी को यदि कंट्रोल किया जाए, उसको रोक के रखना है, हाथी को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? तो कहते हैं आलाने। उसको बांधने का जो एक खंबा होता है, लोहे का बड़ा भारी होता है, उसको बहुत मजबूती से जमीन में गाड़ा जाता है, उस पर हाथी को, उसको यदि हम छोटी किसी खूंटी से बांधना चाहें तो वो नहीं रुक सकता है। तो हाथी जैसे आलाने गृह्यते, जो खंबा है उसके द्वारा ही गृह्यते माने रोका जा सकता है या वश में किया जा सकता है। वाजी, वाज घोड़ा, बाजी घोड़े के लिए आता है। बाजी वल्गा सुगृह्यते, वल्गा कहते हैं लगाम, वल्गा लगाम। तो जो घोड़ा है वो लगाम से वश में किया जाता है। उसको यदि कंट्रोल करना है, अपने वश में करना है, तो लगाम से उसकी जिधर घूमती है उसी तरफ वो चलते। घोड़े के लिए क्या शब्द बताया था आपने? है घोड़े के लिए शब्द क्या? बाजी, बाजी, ठीक है। फिर हृदय गृह्यते नारी, उसी प्रकार ये दो उदाहरण दे दिए इन्होंने, उपमाएं दे दी कि जिस तरह से हाथी को खंबे से, मजबूत खंबे से वश में किया जाता है या रोका जाता है, और घोड़े को लगाम से वश में किया जाता है या रोका जाता है, उसी प्रकार यदि नारी को किस वश में करना है तो नारी हृदय गृह्यते, हृदय से उसको ग्रहण किया जा सकता है। हृदय गृह्यते नारी यद इदम नास्ति, यद इदम नास्ति, यदि तुम्हारे पास ये नहीं है तो गम्यताम, जाओ। हृदय नहीं, यानी हृदय से तुम उसको वश में कर सकते हो, अपने जोर जबरदस्ती लगाकर या अपने पद का धमकी देकर कि मैं या कोर्ट में देख लूंगा या कचहरी में देख लूंगा करके किसी वसंत सेना को तुम अपने अधीन नहीं कर सकते हो। इसलिए गम्यताम, जाओ, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। शकारा यदि गच्छसि गच्छत्वम अहम न गमिष्यामि, यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, यदि गच्छसि, यदि जाते हो तो जाओ, तुम, अहम न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा एवं गच्छामि, ऐसा है तो मैं जाता हूं करके इति निष्क्रांता निकल जाए। शकारा गतः खलु भावो अभावम, गतः खलु भावो अभावम। भाव, अभी तक शकार विट को क्या संबोधन दे रहा था? भाव, भाव, जिस तरह से हम हिंदी में कहते हैं ना महानुभाव, तो विट शकार को महानुभाव या भाव शब्द से कह रहा था। बोले लीजिए भावो अभावम गतः, भाव का अब अभाव हो गया है, यानी वो चला गया, भाव तो गया
तो भाव का अभाव हो गया। अरे काक पद शीर्ष मस्तक दुष्ट बटुक उपविश उपविश। अरे काक पद शीर्ष मस्तक, कौवे के पंजे के समान है ऊपरी भाग मस्तक जिसका, उसका कुछ उल्टपटांग बोलता है। तो पंजे के समान है जिसका, कौवे के पंजे के समान है। काकपद माने कौआ, पद माने पैर, कौवे के पंजे के समान है शीर्ष मस्तक, ऊपरी मस्तक जिसका है ऐसे दुष्ट बटुक उपविश उपविश। अरे दुष्ट बटुक, बटुक यहाँ पर उपेक्षा भाव से या इंसल्ट करने भाव से, जैसे लड़का, अरे लड़के रुक रुक इस अर्थ में। उपविश बैठ जा बैठ जा, विदुष कहा। अब यहाँ पर जो दुष्ट बटुक शब्द आया है, तो बटुक ब्राह्मण के लिए प्राय, और ब्राह्मण की इंसल्ट करते हुए, मतलब प्राचीन समय में जैसे बटुक शब्द जो बहुत कठोर नियम पालन करते हुए रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये उपहास का वाचक हो गया। जैसे हम कहते हैं ना वज्रबटु, वज्रबटु संस्कृत में एक शब्द है वज्रबटु, जो बड़े कठोर ब्रह्मचर्य के नियमों को पालन करता है, वो वज्रबटु कहलाता है। लेकिन हिंदी में आके आके इसका जो विकृत रूप हुआ वो क्या हो गया, बजरबट्टू। बजरबट्टू यानी वो मूर्ख अर्थ में आने लगा। तो यहाँ पर बटुक शब्द धीरे धीरे उपेक्षा भाव में ही कहा गया। अरे दुष्ट ब्रह्मचारी या दुष्ट ब्राह्मण बैठ बैठ। ये किसको कहा जा रहा है, मैत्रेय को। वो तो निकल गया भाव, तो ये मैत्रेय को जो चारुदत्त का विदूषक मित्र है उसको। तो विदूषक कहता है उपवेशिता वयम, हम तो बैठाए ही गए हैं। अब ध्यान दीजिए, बड़ा कटाक्ष है इसमें। वो ये उसने कहा ना उपवेश, बैठ बैठ यहीं बैठ, कहता है उपवेशिता। दो शब्द है, एक तो उपविष्टा और दूसरा उपवेशिता। शब्दों पर चर्चा आप अभी लोग पढ़ रहे थे, कैसे शब्द के अर्थ बदलते हैं। उपवेशिता, उपविष्टा, धातु प्रत्यय, लेकिन एक जगह हम उपवेशिता ये प्रयोग कर रहे हैं, एक जगह हम कह रहे हैं उपविष्टा। उपविष्टा का मतलब है बैठना। लीजिए हम अपने आप ही बैठ गए, तो उपविष्टा स्वतः बैठना और उपवेशिता बैठा दिया जाना। हम तो वैसे ही बैठा दिए गए हैं। जब बैठा दिए गए हैं तो फिर स्वाभाविक है, भाई किसने तुम्हें बैठाया, मैंने तो अभी तुमसे कहा है। तो शकार कहता है केना, तुम्हें किसने बैठा दिया। विदूषक कहता है कृतांतेन, यमराज ने, दुर्भाग्य ने हमें बैठाया हुआ है। हम वैसे ही कहा ये भी चलना कोई चलना है। तो उपवेशिता वयम, हम तो वैसे ही बैठा दिए गए हैं। केन, किसके द्वारा, विदूषक कृतांतेन, कृतांत के द्वारा, यमराज के द्वारा। शकार, अब शकार तो दुष्ट है ना, और अपने पद का उसको घमंड भी है कि मैं अधिकारी हूँ। तो पहले तो बोला बैठो बैठो, जब उसने कह दिया हम तो वैसे ही बैठा दिए गए, तो कहता है उठो उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो। विदूषक भी ठहरा, बोले उत्थास्याम, उठ जाएंगे। ये नहीं कहता उठता हूं, उत्थास्याम, हाँ उठ जाएंगे। अब उठ जाएंगे भविष्य काल का प्रयोग कर रहा है, लृट लकार का प्रयोग कर रहा है, तो स्वाभाविक है भाई कब उठोगे। मैं अभी कह रहा हूं, तुम कह रहे हो उठ जाएंगे, तो कब उठोगे। तो शकार इसलिए पूछता है कदा, कब भाई उठोगे। विदूषक यदा पुनरपि दैवम अनुकूलम भविष्यति, जब विधाता या भाग्य फिर से अनुकूल होगा तो हम उठ जाएंगे। तो अब देखिए, कहने को वो मजाक में ही बात करता है, लेकिन मजाक के मध्य में भी वो गंभीर बात किया जाता है कि जिसका भाग्य खराब हो गया है तो वो तो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको क्या तुम बैठाने की बात कर रहे हो। फिर कहता है कि भाई उठ जाएंगे, तो कब उठोगे, जब भाग्य अनुकूल होगा तो उठ जाएंगे, यानी हम भी सक्रिय हो जाएंगे जीवन। तो भाग्य का बैठना, भाग्य का उठना, व्यक्ति का क्रियाशील होना, व्यक्ति का निष्क्रिय हो जाना, इस बात का सूचन है। तो शकार कहता है अरे रुदही रुदही, रो रो, जो भी मना रहा है वो करवा रहा है। पहले बैठो बैठो, फिर खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, अरे रो रो। विदूषक रोदिता एव वयम, हम तो वैसे ही रुलाए गए हैं। शकारा केन, किसने रुलाया। विदूषक दुर्गत्या, दुर्गति ने। गरीबी से बड़ी दुर्गति होती है क्या, तो दुर्गत्या, हमारी दुर्दशा ने हमें रुलाया है।
अब जब जो कह रहा है उसका उल्ट, यदि वो पहले से ही उस व्यक्ति में दिखाई दे रहा है तो उसका उल्टा बोलता है, विपरीत बोलता है। बोले यदि रो रहे हो तो, अब पहले से ही रो रहे हैं तो बोलो हंसो हंसो, तो शकार हस हस, अरे हंसो हंसो। विदूषिका हसिष्यामया भी भविष्य काल का प्रयोग कर दिया, हंसेंगे कदा, कब हंसोगे। विदूषिका पुनरपि रिद्ध्याचार्य चारुदत्तस्य, जब आर्य चारुदत्त की रिद्धि यानी समृद्धि आ जाएगी फिर हम हंसेंगे। तो अभी दुर्भाग्य है इसलिए हम बैठे हैं, अभी दुर्भाग्य है इसलिए हम रो रहे हैं, अभी दुर्भाग्य है, लेकिन जब विधाता अनुकूल होगा तो हम हंसेंगे भी, उठेंगे भी। ये बात तो शकार कहता है अरे दुष्ट बटु, अरे दुष्ट ब्रह्मचारी या दुष्ट बामन, भणिष्यसि मम वचनेन तम दरिद्र चारुदत्तम, मेरे शब्दों से उस गरीब चारुदत्त को कहना। भणिष्यसि कहोगे, ये अर्थ है इसमें, भविष्य काल है ना तो कहोगे फ्यूचर के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर कह देना मतलब संदेश भिजवा रहा है। क्या कहोगे तो कहता है एषा ससुवर्णा सहिरण्या नव नाटक दर्शनोत्थिता सूत्रधारीव वसंत सेना नामनी गणिका दारिका कामदेवायतनोद्यानात् प्रभृति त्वाम अनुरक्ता अस्माभिः बलात्कारानुनीयमाना तब गेहम प्रविष्टा। तो अपना संदेश भेजा जा रहा है चारुदत्त को ये कहना कि यह सुवर्णा सुंदर वर्ण वाली, सहिरण्या सोने से लदी हुई, नव नाटक दर्शनोत्थिता नया नाटक दिखाने के लिए प्रकट हुई, उत्थिता प्रकट हुई, उठी हुई, सूत्रधारी के समान वसंत सेना नाम की गणिका दारिका, वो वैश्या पुत्री, दारिका कहते हैं बेटी पुत्री, और गणिका शब्द लगा दिया तो गाली के लिए, वो वैश्या पुत्री। कामदेवायतनात् उद्यानात् प्रभृति, कामदेव नामक उद्यान की घटना से लेकर त्वाम अनुरक्ता तुमसे प्रेम करने वाली, हमारे द्वारा अस्माभि हमारे द्वारा बलात्कारानुनीयमाना बलपूर्वक ले जाई जाती हुई, हम इसको बलपूर्वक ले जा रहे हैं लेकिन प्रेम तो वो तुमसे करती है, तो बलपूर्वक ले जाती हुई जिसका हम अनुनीयमाना पीछा कर रहे थे, तब गे हम प्रविष्टा तुम्हारे घर में घुस गई है। तो यहाँ पर उसने 2-3 चीजें कही हैं। पहले तो उसने उसके रूप को बता दिया कि सोने से लदी हुई है और सुंदर वर्ण वाली है, और कैसी है, एक सूत्रधारी के समान है। ये उपमा अलंकार आ गया। सूत्रधारी, सूत्रधार शब्द नाट्यशास्त्र का शब्द है। हम जब कोई भी नाटक पढ़ते हैं तो नाटक की जो स्टार्टिंग होती है वो सूत्रधार करता है, जैसे मंगलाचरण करना, हमने इसमें भी देखा था सूत्रधार शब्द आया था, और उसकी जो सहयोग करने वाली प्रधान स्त्री होती है उसको कहा जाता है सूत्रधारी, नटी या सूत्रधारी। सूत्र का मतलब होता है धागा, धार मतलब उसको धारण करने वाला। तो सूत्र यानी जो हमारे संस्कृत में जो नियम बनाए जाते हैं उनको सूत्र कहा जाता है, जैसे व्याकरण के सूत्र हो गए, दर्शन के सूत्र हो गए, ठीक है। तो उन सूत्रों को, नाटक के जो नियम है उनको जो धारण करता है, उसके अनुसार स्टेज की व्यवस्था जो करता है वो कहलाता है सूत्रधार। तो स्टेज का संचालन करने वाली जो स्त्री है उसको सूत्रधारी। तो जैसे कोई सूत्रधारी किसी नए नाटक को सामने दिखाने के लिए अपने को अलंकृत करके स्टेज पर आती है, ऐसी ही अलंकृत स्वर्ण इत्यादि से लदी हुई ये जो वैश्यापुत्री बसंत सेना है, एक तो ये उसने बताया कि सूत्रधारी के समान है। दूसरा ये कह रहा है कि जो तुमसे प्रेम कर रही है, कब से प्रेम कर रही है, जब से तुमको उसने उस बगीचे में देखा था, उद्यान में देखा था, तब से तुमसे प्रेम कर रही है, लेकिन हम उसका पीछा कर रहे थे और वो बलपूर्वक हमारे द्वारा पीछा की जाती हुई तुम्हारे घर में घुस गई है, ठीक है। तो तद यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाप्य नाम समर्पयसि, तो यदि मेरे हाथ में स्वयं ही उसको समर्पित कर दोगे, लौटाते हुए, प्रस्थाप्य नाम समर्पयसि यानी उस बसंत सेना को स्वयं ही भेजकर यदि मेरे हाथ सौंप देते हो, धमकी दे रहा है कि उस बसंत सेना को स्वयं लाकर मेरे को समर्पित कर दो। यदि ऐसा करते हो तो अधिकरणे
व्यवहारम बिना, अधिकरण कहते हैं न्यायालय, न्यायालय में व्यवहार के बिना, व्यवहार कहते हैं विवाद या मुकदमा, तो न्यायालय में मुकदमे के बिना, व्यवहार के बिना ही लघु निर्यायतः, बड़े सहजता से छूटे हुए तुम्हारे साथ मयानुबद्ध प्रीतिर भविष्यति, मेरी बहुत अधिक मित्रता हो जाएगी। यदि तुम स्वयं लाकर वसंत सेना को मेरे को सौंप देते हो तो कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं पड़ेगा और मेरे साथ तुम्हारी बहुत अधिक प्रीति हो जाएगी, स्नेह हो जाएगा, हमारी मित्रता हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करते हो, अनिर्यायतः, न लौटाते हुए तुम्हारे साथ मरणांतिकम वैरम भविष्यति, जीवन भर की दुश्मनी हो जाएगी। मरणांतिकम वैरम, मरने तक शत्रुता, वैर शत्रुता, मरणांतिक मरने तक, यानी जीवन भर, आजीवन के लिए हमारी तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। अपिच प्रेक्षस्व, और देख लो तुम। तो ये कह के वो धमका देता है कि वसंत सेना को मेरे हवाले कर दो, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, और यदि लौटा देते हो तो हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाएगी, और नहीं लौटाते हो तो जीवन भर मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा, हमारी शत्रुता हो जाएगी। व्यवहार शब्द जो है संस्कृत में विवाद के लिए आता है, कचहरी, कोर्ट, फौजदारी जैसे मुकदमे होते हैं उनके लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग होता है कि दो पक्ष हैं और अपने अपने पक्ष अपने अपने को सही सिद्ध कर रहे हैं। तो जब उन दोनों की बात सुनकर और किसी साक्षी इत्यादि के आधार पर एक पक्ष में निर्णय कर दिया जाता है, उसको व्यवहार कहा जाता है। और धर्मशास्त्र का ये विषय रहा है संस्कृत में, धर्मशास्त्र में व्यवहाराध्याय करके पूरा अध्याय। तो और भी देख लो, कूष्मांडी गोमय लिप्त वृंता शाकम च शुष्कम तलितम खलु मांसम भक्तम च हेमंतिक रात्रि सिद्धम लीनायाम च बेलायाम न खलु भवति पूति। तो प्रकारांतर से एक बार और उसको धमका रहा है वो कि कूष्मांडी, कुम्हेड़ा, एक सब्जी भी होती है जिससे पेठा बनता है ना, कुम्हेड़ा, कूष्मांडी। कहीं कहीं कूष्मांडू कद्दू के लिए आता है, मतलब उसी तरह का बड़ा फल होता है जो सब्जी बनती है जैसे। तो कूष्मांडम, कुम्हेड़ा, कैसा? गोमय लिप्त वृंता, जिसके ऊपरी डंठल को गोबर से लीप दिया है या गोबर लगा दिया है। जहां से उसको तोड़ा जाता है तो उसको थोड़ी सी उसकी डंडी छोड़कर काटा जाता है और उस डंडी को गोबर से लीप दिया जाए या उसको गोबर से सान के लगा के रख दिया जाए। तो ऐसा कुम्हेड़े का सब्जी या फल जिसके ऊपर गोबर लगा दिया गया है। दूसरा कहते हैं शाकम च शुष्कम, जो शाक हरे पत्तेदार सब्जी को कहा जाता है, जैसे चने का साग हो गया, बथुआ है, मेथी है, ये शाक कहलाते हैं। तो कैसे शाक? शुष्कम, जो सुखा के रख लिए जाते हैं। गाँवों में आपने देखा होगा, उसको सुखा के रखते हैं, फिर साल भर उसको पकाते हैं जब भी आवश्यकता पड़ती है। तो शुष्कम च शाकम, और सुखाया हुआ शाक। तलितम खलु मांसम, अब तला हुआ मांस, मांस को तल के कुछ दिन प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, जल्दी नहीं खराब होगा। यदि कच्चा ही रखा जाएगा तो वो सड़ जाता है, बदबू आता है। भक्तम च हेमंतिक रात्रि सिद्धम, और हेमंत जाड़े का जो ऋतु होता है, तो हेमंत ऋतु में पकाया हुआ भात। क्या क्या गिना दिया? एक तो ऐसा कूष्मांड जिसकी ऊपर की लकड़ी को गोबर से लीप दिया गया है, और सुखाया हुआ साग है, तला हुआ मांस है, और हेमंत की रात्रियों में पकाया हुआ जो भात है। लीनायाम बेलायाम, वो समय निकल जाने पर भी, अर्थात उसका जो एक सीमा होती है कि कितनी देर में फल सड़ने लगता है, बहुत दिन तक गर्मियों में हम कोई फल अपने खुले में नहीं रख सकते, इत्यादि इत्यादि। तो लीनायाम बेलायाम, बेला यानी समय निकल जाने पर, न खलु भवति पूति, वो पूति सड़ता नहीं है, दुर्गंध युक्त नहीं होता है, यानी फ्रेश रहता है। तो इन चीजों को समय निकलने के बाद भी खाया जा सकता है। अन्यथा गीता कहती है कि एक याम से ज्यादा अधिक का भोजन पका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। मतलब दिन,
नहीं, यहाँ एक समय 3 घंटे का समय है। प्रहर। प्रहर। तो जैसे पूरे हमारे 24 घंटे को 8 यामों में तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 याम तक तो चल जाता है, लेकिन यदि उससे ज्यादा का भोजन होता है तो उसमें पूती, जो नाम दिया इन्होंने, दुर्गंध या बैक्टीरिया, ये सब डेवलप हो जाते हैं। तो लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो समय निकल जाने के बाद भी दुर्गंध युक्त नहीं होती हैं। तो अभी भी समय है। कहने का तात्पर्य ये है शकार का कि अभी भी समय है, तुम बसंत सेना को मुझे सौंप कर मेरी मित्रता ले सकते हो बदले में, अन्यथा जीवन भर का फिर समय निकल जाएगा तो फिर मत कहना, ठीक है। शोभनम भणसी लघुकम भणसी तथा भणिष्यसि, नहीं, शोभनम भणिष्यसि लघुकम भणिष्यसि तथा भणिष्यसि यथाहम आत्मीयां प्रासाद बालाग्र कपोत पालिकायाम उपविष्ट शृणुमि। तो यहाँ से वो जानना चाह रहा है, लेकिन धमकी देके चाह रहा है कि मैं वही सुनूं जो मैं सुनना चाहता हूँ, कि बसंत सेना मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। कहता मुझे आशा है कि शोभनम भणिष्यसि, अच्छी बात कहोगे, लघुकम भणिष्यसि, जल्दी कहोगे, लघुकम जल्दी शीघ्रता से अपनी बात, अपना डिसीजन सुनाओगे, तथा भणिष्यसि, और उस प्रकार कहोगे जिस प्रकार मैं आत्मीयाम प्रासाद बालाग्र कपोत पालिकायाम, अपने महल के ऊपरी भाग में बनी हुई जो कपोत पालिका जैसे छज्जा होता है तो उसमें कबूतर पंक्ति बना के बैठ जाते हैं, तो वहां बैठा हूंगा और इस तरह से कहना कि मुझे वहां सुनाई पड़ जाए। कहते हैं आत्मीयाम, अपने प्रासाद, कहते हैं भवन, महल के बालाग्र कपोत पालिकायाम उपविष्ट, संक्षेप में हम कहें तो छज्जा, जो खुला हुआ भाग होता है, उस पर उपविष्ट शृणोमि, उस पर बैठा हुआ मैं सुन सकूं। अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा इस बात के लिए कि बसंत सेना तुम मुझे दे दो, अपना डिसीजन, जो निर्णय है वो सुनाओगे, जल्दी सुनाओगे, और जो मैं सुनना चाहता हूँ वैसा ही सुनाओगे, और यहाँ नहीं सुनाओगे, इतनी जोर से सुनाओगे कि मुझे वहां तक पता चल जाए। अन्यथा यदि भणसी, इसके अतिरिक्त कुछ कहोगे, यानी बसंत सेना को नहीं दोगे, तो क्या होगा? कपाट प्रविष्ट कपित गुलिकम इव। कपाट कहते दरवाजा, ये दरवाजा, कपाट प्रविष्ट, किवाड़ में फंसा दिया गया है। प्रविष्ट माने प्रवेश कराना, तो यहाँ पर हमारा अर्थ होगा दरवाजे में प्रवेश करा के, दरवाजे में जैसे उसको लगा के, फांस के। किसको? कपित्थ गुलिका। कपित्थ कहते हैं कैथ एक फल होता है, खट्टा सा होता है, कैथा है ना, खट्टा सा होता है, बहुत ज्यादा, और बहुत हार्ड उसका होता है, सेल कवर बहुत हार्ड होता है, तो उसको या तो आपको पत्थर से फोड़ना पड़ेगा। अब जैसे हम अखरोट लेते हैं तो क्या होता है ना, दरवाजे में फंसा दिया और उसको खींचा तो वो चटक जाता है, निकाल लेते हैं। तो कहता है उसी तरह से दरवाजे के बीच में जैसे कोई कैथे को फंसाकर उसको पीस डालता है, ऐसे ही ते मस्तकम, तेरे मस्तक को मडमडाइश्यामी, कुचल डालूंगा, मरोड़ डालूंगा। जैसे कोई कैथे को दरवाजे के बीच में रख कर उसको चकनाचूर कर देता है, ऐसे ही तुम्हारे चित्त को मैं चकनाचूर कर विदूषिका भणिष्यामी, कहूंगा। शकार अपवाद्य, मतलब ऐसा भंगिमा बनाता है कि विदूषक न सुन पाए उसकी बात, केवल चेट सुने। तो अपवार्य ये टेक्निकल हमारे टर्मिनोलॉजी है ये, कि जैसे जनांतिक है ऐसी अपवार्य पीठ कर ली जाती है। चेटः गतः, चेट गतः सत्यमेव भावः, सचमुच भाव चला गया। विट के लिए कह रहा है सचमुच भाव चला गया। चेटः अथ किम शकारः तत् शीघ्रम अपक्रामाव, तो हम लोग भी भाग चलें, क्योंकि ये तो वैसे भी डरपोक है, तो कहते तो हम लोग भी भाग चलें। चेटः तद गृह्णातु भट्टारको असि, तो स्वामी भट्टारक, स्वामी मालिक, इस असि माने तलवार को पकड़े। अभी तक तलवार भी उसके हाथ में नहीं है, तलवार उसके सेवक ही लेकर भाग रहे हैं। तो विट चला गया तो एक तलवार तो चली गई साथ में, तो अभी कुछ वैसे भी वो पुरुष स्त्री कर रहा है कि पुरुष आ रहा है तो डर जाता है, तो इसलिए वो भागना चाहता है। तो चेट कहता है कि लो ये तलवार पकड़ो। शकारा तवैव हस्ते तिष्ठतु, तुम अपने हाथ में रखो, तुम्हारे हाथ में ही ये रहे, अर्थात तुम अपने हाथ में इसको पकड़ो। चेटः एष भट्टारकः घृणात्वेनम भट्टारको असि, स्वामी ये आपकी है इसलिए इसको आप पकड़े। शकारा विपरीतम गृहीत्वा, तलवार को उल्टी पकड़ लेता है। फिर कहता है निर्वल्कलम
मूलक पेशिवर्णम स्कंदेन गृहीत्वा च कोश सुप्तम कुक्कुरी भी बुक्कायमाना यथा शृगालः शरणम प्रयामि। निर्वल्कलम, वल्कल कहते हैं छिलका, जैसे पेड़ के तने पर ऊपर कवर चढ़ा रहता है खाल उसकी, उसको वल्कल कहते हैं। तो लेकिन लक्षणा से यहाँ पर हम लेंगे निर्वल्कलम माने नंगी तलवार, जो म्यान में नहीं है, अभी हाथ में ही थी, म्यान से अलग थी, तो निर्वल्कलम अर्थात खुली हुई तलवार। मूलक पेशी वर्णम, और कैसी है तलवार? मूली की, मूलक मूली, मूलक पेशी कहते हैं त्वचा, कवर, छिलका, उसका ऊपर जो हम घिस के निकालते हैं इसको, तो मूलक पेशी छिलके, मूली के छिलके के समान है रंग जिसका, यानी चमकदार सफेद। कोश सुप्तम, उसको उसकी म्यान में सुलाकर, यानी म्यान में रखकर। स्कंधेन गृहीत्वा, अपने कंधे पर रखकर। शरणम प्रयामि, मैं अपने घर जाता हूँ। तलवार जो अभी तक खुली हुई थी, म्यान से बाहर थी, सफेद सफेद चमक रही थी, अब उसको उसकी म्यान में रखकर, अपने कंधे पे रखकर मैं अपने घर, शरणम प्रयामि मैंने अपने घर को जाता हूँ। अब यहाँ पर उपमा दे दी, कैसे जाता हूँ, तो मूर्ख व्यक्ति मूर्ख जैसी उपमा देगा, उसको ये नहीं पता चलता है कि वो अपनी तुलना इस चक्कर में घटिया चीज से कर लेता है। जैसे कुक्कुरहि कुक्कुरीभिश्च बुक्कायमान यथा शृगालः, कुत्तों और कुतियों के द्वारा, कुक्कुरहि कुक्कुरी, कुक्कुर कुत्ता, और कुक्कुरी तो कुक्कुरहि कुक्कुरीभिश्च, कुत्ते और कुत्ती के द्वारा, और कैसे बुक्कायमान, भौंका जाता हुआ, पीछे पीछे भौंक कर जिसके चल रहे हैं, ऐसा शृगाल माने सियार जैसे अपने घर को जाता है, इसी प्रकार मैं भी सियार की तरह अपने घर को जाता हूँ। तो गंदे एग्जाम्पल देता है, तो अपने आप को सियार बता रहे हैं। तो परिक्रम्य निष्क्रांतौ, घूमकर रंगमंच से निकल जाता है। ये लगभग हमारा ये दूसरा सीन खत्म हुआ। पहला सीन तो ये था कि चारुदत्त मैत्रेय अपने घर में बात कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, फिर वो पूजा के लिए कह रहा है, गरीबी की चर्चा करते हैं। इतने में फिर ये सड़क का, राजमार्ग का सीन आ जाता है कि वसंत सेना भाग रही है, शकार उसके पीछे भाग रहा है, और उसके घर के बाहर तक है, घर के अंदर का नहीं है। अब वापस घर के अंदर का सीन आ जाता है, ये तो रंगमंच से निकल जाता है। तो विदूषकः भवति रदनिके न खलु तेयम् अपमानः तत्र भवतः चारुदत्तस्य निवेदितव्यः। भवती, भवती आदर के अर्थ में आता है कि देवी रदनिके न खलु ते अयम अपमान, तुम्हारा जो ये अपमान हुआ है, किसी व्यक्ति ने रात में तुम्हें पकड़ लिया, चोटी पकड़ ली तुम्हारी, बहुत बड़ा अपमान है ये, लेकिन तुम्हें अपना ये अपमान तत्र भवतः, आदरणीय उस चारुदत्त को, भले मानस चारुदत्त को ना निवेदितव्य, उसको नहीं सूचित करना, सूचित करने योग्य नहीं है। क्यों? तो कहते दौर्गत्य पीड़ितस्य मन्ये द्विगुणतरा पीड़ा भविष्यति। मन्ये, मुझे लगता है कि दुर्गति, गरीबी से पीड़ित, उनको दुगनी पीड़ा होगी, इससे और अधिक पीड़ा होगी कि गरीबी के कारण मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। रदनिका, आर्य मैत्रेय रदनिका खलु अहम संयत मुखी। आर्य मैत्रेय, मैं रदनिका हूँ, अपने को कहती है मैं रदनिका हूँ। अहम खलु, निश्चय ही, अहम रदनिका संयत मुखी, इसलिए अपने मुख पर नियंत्रण रखूंगी। अब आप ये देखिए, कोई ये मैं सब जानते हैं मेरा नाम मीरा है, फिर भी मैं किसी से कहूँ मैं मीरा हूँ, तो इसका मतलब खाली मीरा है, मैं अपना नाम बतलाना नहीं चाह रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक भी उसमें आएगी। तो रदनिका का मतलब होता है जीभ, और ऐसी जीभ जो दांत, रद माने दांत, दांत के बीच में है। बचपन में एक कहावत जैसी सुनते थे कि जो जीभ होती है ना, जो बुढ़े हो जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, उनकी जो जीभ है वो मायके में रहने वाली बेटी जैसी हो जाती है, जो जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, अभी मायके में है, तो फ्री होती है। तो जिनके दांत नहीं होते हैं ना, उनकी जीभ बार बार बाहर आती रहती है, उनको प्रयासपूर्वक उसको अंदर करना पड़ता है, क्योंकि ससुराल में जब चली जाती है तो वहां नियंत्रण हो जाता है उसका, वो उतनी स्वतंत्र नहीं रह जाती है। तो रदनिका, जो दांतों में नियंत्रित जीव है, उसको रदनिका कहा है। ठीक है, अब दांतों के अंदर है, इसका मतलब नियंत्रित है, खुली हुई नहीं है।
तो कहती है, इसलिए वो कहती है मैं तो रदनिका हूँ, संयत मुखी, अपने मुख को बंद ही रखूंगी। विदूषिका एवं विदम, ठीक ऐसा ही। चारुदत्ता, अब ये उनकी बात हुई तो ये घर की तरफ चल पड़े। चारुदत्त कहता है वसंत सेना को लक्ष्य कर। अब उसे ये पता नहीं है कि हमारे घर में वसंत सेना है। चारुदत्ता वसंत सेना उद्देश्य वसंत सेना को देखकर, क्योंकि अंधेरा है घर में, कहता है रदनी के मारुताभिलाषी प्रदोष समय शीतार्तो रोहसेना। रोहसेन चारुदत्त का बेटा है, छोटा सा है। तो मारुताभिलाषी, हवा का इच्छुक, हवा खाऊं इस अभिलाषा वाला, लेकिन अब प्रदोष काल हो गया है, रात्रि काल होने जा रहा है, तो शीतार्थ, उसे ठंड लग जाएगी। रदनी के संबोधन है ये, उसको रदनिका को सप्तमी संबोधन में रदनी के, जैसे रमा रमी। मारुताभिलाषी, हवा सेवन का अभिलाषी इच्छुक ये जो रोहसन है वो प्रदोषकालीन वायु से पीड़ित हो जाएगा। तथा प्रवेश्यताम अभ्यंतरम आया, तो इसको घर के अंदर ले आओ। तथा इस कारण से प्रवेश्यताम, प्रवेश कराओ, अभ्यंतरम घर के अंदर, अयम माने इसको। अनेन प्रावारकेण छादय एनम, तो ये जो दुशाला है, ध्यान दीजिए, ये वही दुशाला है जो मैत्रेय ने चारुदत्त को ये कह के दिया था कि तुम्हारे जूण वृद्ध नाम का जो तुम्हारा मित्र है उसने तुम्हारे लिए भिजवाया। तो ये जो दुशाला है, प्रावारक चादर, छादय एनम, इससे इसको ढक लो। इति प्रावारकम प्रयच्छति, अंधेरे में ही अपनी जो दुशाला है वो उसको देता है। अभी उसको ये नहीं पता है कि ये वसंत सेना है, वो सोच रहा है रदनी का है। वसंत सेना स्वागतम, मन में ही बोलती है। कथम परिजना इति माम अवगच्छति, तो क्या ये मुझे अपना सेवक समझ रहे हैं? कथम परिजना इति, परिजन है, सेवक है रदनी का, तो माम अवगच्छति, ऐसा मुझको समझ रहे हैं। फिर इतना कहकर वो प्रावारक को ले लेती है। प्रावारकम गृहीत्वा समाघ्राय च स्वागतम सस्पृहम, उस दुशाला को लेकर उसको सूंघती है क्योंकि उसमें खुशबू आ रही थी। स्वागतम मन में ही इच्छा के साथ कहती है, सस्पृहम, स्पृहा, स्पृहा कहते हैं इच्छा, इच्छा के साथ कहती है। क्या कहती है? आश्चर्य, बड़े आश्चर्य की बात है। जाति कुसुम वासितः प्रावारक, इसमें तो जूही के फूल की खुशबू आ रही है, सुवासिता खुशबू। यह प्रावारक तो जूही के फूलों से सुगंधित हो रहा है। तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है? तो कहते हैं अनुदासीनम अस्य यौवनम प्रतिभासते, इसका जो ये यौवन है, इसकी जो अवस्था है वह अभी उदासीन नहीं हुई है, तटस्थ नहीं हुई है, अर्थात सब कुछ छोड़कर गरीबी के कारण व्यक्ति दुखी बैठा हो, ऐसा नहीं है, यानी इसमें भी जीवन की सरसता है। अपवारित केन प्रावृणोति, अपने को अपवारित करके हट गए किनारे, अपने खुद ही ओढ़ लेती है, प्रावृणोति खुद ही ओढ़ लेती है। चारुदत्ता ननु रदनिके रोहसेनम गृहीत्वा अभ्यंतरम प्रविश, अरे रदनिका रोहसेन को लेकर अंदर जाओ। वसंत सेना स्वागतम, मन में कहती है मंद भागिनी खलु हम तवाभ्यंतरस्य, मैं मंद भागिनी हूँ, दुर्भाग्य है मेरा कि मैं घर के अंदर नहीं जा सकती, तुम्हारे घर के अंदर, क्योंकि घर का वसंत सेना वो महिला है जो वैश्या है, तो किसी भी सभ्य पुरुष के या गृहस्थी जन है उसके, वो घर के अंदर बिना पूछे नहीं जा सकती है। तो इसलिए वो कहती है कि मैं मंद भागिनी हूँ, इसमें मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर अंतःपुर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ। ये वो अपने मन में ही कह रही है, यार मेरा ऐसा कैसा भाग्य कि मैं तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करूँ। चारुदत्त ननु रदनिके प्रतिवचनम अपि नास्ति, अरे रदनिका तो जवाब भी नहीं देती है, कष्टम, पर दुख की बात है। यदा तु भाग्य क्षय पीड़िताम दशाम नरः कृतांतोपहिताम प्रपद्यते तदास्य मित्राण्यपि यात्यमित्रताम चिरानुरुक्तोपि विरज्यते जनः। यदा नु भाग्य क्षय पीड़िताम दशाम नरः, मनुष्य भाग्य के क्षय, भाग्य के नाश से या भाग्य के कम हो जाने के कारण पीड़ित दशा को प्राप्त हो जाता है। कृतांतोपहिताम, उस दुर्भाग्य, कृतांत वैसे तो यमराज को कहते हैं लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य के लिए आया है कि कृतांतोपहिताम, उस दुर्भाग्य के द्वारा प्रस्तुत भाग्य के नाश की अवस्था से पीड़ित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तब
मित्र भी अमित्र हो जाते हैं, मित्र मित्र नहीं रहते, मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। और चिरानुरक्ता, बहुत समय से जो आपका अनुरागी है, आपके प्रति आदर रखने वाला व्यक्ति है, वो भी विरज्यते, वो भी प्रेम से रहित हो जाता है, वो भी आपका आदर नहीं करता है। तो इसने समाप्त हो जाता है। संभवतः कहीं इसलिए रदनिका जवाब नहीं दे रही हो, ऐसा उसके दिमाग में आता है। रदनिकाम उपसृत्य, वो रदनिका के समीप जाता है। उपसृत्य समीप जाकर उसके समीप पहुंचता है। इतने में विदूषक आ जाता है। विदूषक, भो इयम सा रदनिका, यह है वह रदनिका, जिस रदनिका की आप बात कर रहे हो, रदनिका तो ये रही। चारुदत्त है, इयम सा रदनिका, इयम अपरा का, यदि यह रदनिका है तो यह दूसरी कौन है? फिर सोचता है, अविज्ञाता वस्तकेन दूषिता मम वाससा, अविज्ञात अनजाने ही अपने इस वस्त्र से, वस्त्र के प्रदान से, मम मेरे वस्त्र से दूषित कर दी गई है। मतलब किसी स्त्री को उसने अपना कपड़ा दे दिया तो मेरे कपड़े से ये दूषित हो गई। मैंने अज्ञानवश जानबूझ के अपना वस्त्र नहीं दिया है, तो ये अब वो अपने ही दोष मान रहा है इसमें। वसंत सेना स्वगतम ननु भूषिता, उसने तो कहा ना कि दूषित हो गई, बोले दूषिता नहीं भूषिता, मैं तो इससे अलंकृत हो गई, क्योंकि वो मन से उसको प्रेम करती है। बात पूरी नहीं हुई थी चारुदत्त की, इतने में वसंत सेना अपने मन में कहती है ननु भूषिता। फिर चारुदत्त अपनी बात पूरी करता है। छादिता शरदभ्रेण चंद्रलेखे व दृश्यते, कि किस तरह से मैंने उसको अपना वस्त्र दिया और मेरे से वो वस्त्र से वह उसी प्रकार दूषित हो गई है, जैसे छादिता शरदभ्रेण, शरद माने शरद काल, जब सर्दी शुरू होती है, वर्षा खत्म होती है, तो पहली जो ऋतु आती है, हम पूरे 12 महीनों को 2-2 ऋतुओं में विभक्त करते हैं। वर्षा काल के बाद जो तत्काल गुलाबी ठंड जिसको हम कहते हैं, वो काल जो है वो 2 महीने का शरद। तो शरदभ्रेण, शरद काल के बादलों के समान, शरद काल के बादलों से जैसे चंद्रमा की लेखा, चंद्रमा की कला जैसे छादिता आच्छादित कर दी जाती है, ऐसी यह उस वस्त्र से आच्छादित हुई दिखाई देती है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इन्होंने शरदकालीन बादल सफेद होते हैं, उसमें पानी नहीं होता है, तो जैसे बादल आ जाते हैं चंद्रमा की लेखा के ऊपर, तो उसी तरह से अब ये भी चंद्रमा की उस लेखा के समान, क्योंकि आभूषण धारण किए हुए हैं उसने, और जो प्रावारक है वो भी श्वेत है, तो जैसे श्वेत बादलों से चंद्रमा की लेखा ढक दी जाती है, इसी तरह से श्वेत प्रावारक से ढकी हुई ये उसी तरह की लग रही है। लेकिन जो भी किया गया वो अनजान हो गया। अथवा न युक्तम पर कलत्र दर्शनम, उसको लगा कि ये तो रदनिका ये है, तो ये कौन है? तो ये उसने पहले तो प्रथम क्षण तो उसका ये हुआ कि ये ऐसी लग रही है, फिर कहता है नहीं, पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए। न युक्तम पर कलत्र दर्शनम, पर स्त्री का दर्शन करना ठीक नहीं है, शिष्टाचार के विरुद्ध है। तो विदूषक कहता है, भो अलम पर कलत्र दर्शन शंकया, पराई स्त्री के दर्शन की शंका मत करो। ऐसा नहीं है कि पराई स्त्री को तुमने देख लिया। ऐशा वसंत सेना, ये तो वसंत सेना है जो कामदेवायतन उद्यान की घटना से लेकर तुम में स्नेह करती है। ये तो तुमसे स्नेह करती है और तब से कर रही है जब से वो उस उद्यान में गई थी, बगीचे में गई थी। तो इसलिए परकलत्र की शंका, परकलत्र दूसरे की शंका नहीं करनी चाहिए। चारुदत्त, ये वसंत सेना, ये वसंत सेना है। फिर वो मन में सोचता है कि यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वेश्याओं के लिए कहा जाता है कि ये तो उनके पास जाती हैं जिनके पास पैसा होता है, धन होता है, संपत्ति होता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो क्या यया में जनितः कामे क्षीणे विभव विस्तरे क्रोधः पुरुषस्य स्वगात्रेष्वेव सीदति। वह सुंदर श्लोक है। चारुदत्त के मन में वसंत सेना के प्रति प्रेम जागा था, लेकिन उसने उसको नियंत्रित कर लिया, या नियंत्रित करना उसकी मजबूरी हो गई जब से वो उद्यान वाली घटना हुई है उसी को लेकर। तो कहता है कि क्षीणे विभव विस्तरे, क्षीण हो गया है वैभव का विस्तार, अपरिमित संपत्ति जिसकी क्षीण हो गई है, ऐसा में यया जनितः कामः, यया माने जिस वसंत सेना के द्वारा उत्पन्न की गई इसके प्रति अभिलाषा, मेरी इच्छा उसके प्रति जागृत हुई थी। लेकिन कैसे में? तो कहता क्षीणे विभव विस्तरे, धन राशि के क्षीण हो जाने पर
इस वसंत सेना के द्वारा उत्पन्न की गई मेरे मन की अभिलाषा स्वगात्रेष्वेव सीदति, अपने गात्र अपने शरीर तक ही सीमित होकर जो है समाप्त हो जा रही है। सीदति माने नष्ट हो रही है। कैसे? एक उदाहरण, एक यहाँ पर फिर उपमा देता है। जैसे कायर पुरुष का क्रोध, कायर पुरुष है और उसे किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन चूंकि वो कायर है तो अपना पराक्रम तो दिखा नहीं सकता, तो क्या होगा, उसका जो क्रोध होगा वो उसके अंदर शरीर में ही शांत हो जाएगा, वो बदला नहीं ले सकता। तो मेरा धन समाप्त हो गया है, तो जो ये इसके प्रति मेरी अभिलाषा उत्पन्न हुई है वह वैसी ही है जैसे किसी कायर पुरुष के मन में उत्पन्न हुआ क्रोध उसी में समाहित होकर वो उसका बाहर प्रदर्शन नहीं कर सकता। ऐसे नष्ट संपत्ति वाला मैं अपना प्रेम इसको प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो गात्र शरीर को बोलते हैं। गात्र शरीर, इसका क्या धातु क्या होता है? तो रक्षा करने वाले अर्थ में आया है, मैं देख के आपको बताऊंगी। गात्र, मैंने इसका निर्वचन देखने की कोशिश नहीं की। तो पहले कभी आया नहीं है गात्र कहीं पे। तो विदुषका, हाँ, तो गात्रेष्वेव सीदति, नष्ट हो जाता है। विदुषक भो वयस्य एषा खलु राजश्यालो भणति। मित्र, ये राजा के साले ने कहा है। क्या कहता है? चारुदत्त किम क्या कहता है? विदुषक। एषा वही बात दोहरा देता है। एषा ससुवर्णा सहिरण्या नव नाटक दर्शो नोत्थिता सूत्रधारी व वसंत सेना नामनी गणकाधारिका कामदेवायतनोद्याना प्रभृति त्वाम अनुरक्ता अस्माभि बलात्कारानुमीयमाना तव गेहम प्रविष्टा। कि वही जो बात थी कि ये जो है सुंदरवर्ण वाली सोने से लदी हुई नए नाटक को दिखाने के लिए प्रकट हुई सूत्रधारी के समान वसंत सेना नाम की ये वैश्यापुत्री जब से तुमसे कामदेव उद्यान से लेकर तुमसे प्रेम करने वाली है, हमारे द्वारा बलपूर्वक पीछा की जाती हुई तब गेहम प्रविष्टा, तुम्हारे घर में घुस गई है। वसंत सेना अपने मन में कहती है, बलात्कारानुमीयमाने यत् सत्यम, बलात्कार के बलपूर्वक ले जाई पीछा की जाती हुई ये जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। अलंकृता अस्मि एतहि अक्षरे, ये अक्षर तो मेरे लिए आभूषण जैसे हैं, क्योंकि यदि बलपूर्वक उसने मेरा पीछा नहीं किया होता तो मैं इस चारुदत्त के घर में भी नहीं आ पाती। तो विदूषक कहता है, आगे बात अपनी जारी रखता है कि तब यदि मम हस्ते स्वयं प्रस्थाप्य एनाम समर्पयसि, इसलिए मेरे हाथ में स्वयं लाकर इसे सौंप देती हो, ततो अधिकरण्य व्यवहारम बिना लघु निर्यातयस्तव मयानुबद्धा प्रीतिर भविष्यति। तो न्यायालय में मुकदमे के बिना ही शीघ्रता पूर्वक छोड़े गए तुम्हारे साथ मेरी प्रीति अनुबद्धा भविष्यति, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ हो जाएगा, यानी मित्रता हो जाएगी। अन्यथा मरणांतिकम वैरम भविष्यति, अथवा नहीं इसके यदि ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा? मरणांतिकम वैरम, आजीवन जिंदगी भर का वैर हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगी। चारुदत्त सावज्ञम अज्ञो असौ, उपेक्षा के साथ कहता है मूर्ख है वह। फिर मन में कहता है, एक कथम देवतोपस्थापन योग्या युवती इयम तेन खलु तस्याम वेलायाम। अरे तो बड़ी आदरणीय स्त्री है, अपना आदर भाव वसंत सेना के प्रति प्रकट करता है। जहाँ शकार अपने अधिकार के बल पर उस पर नियंत्रण करना चाहता है, वहीं चारुदत्त का स्वभाव है कि वो वैश्य है ये जानते हुए उसके प्रति पूरा सम्मान प्रकट करता है। तो जैसे देवता का सत्कार करना चाहिए, ये तो वैसी है युवती है। तेन खलु तस्याम बेलायाम, क्योंकि उस अवसर पर जब ये जानता नहीं था कि वसंत सेना मेरे घर में आई है, रदनिका सोचकर मैंने इसको क्या कहा था, फिर भी ये घर के अंदर नहीं आ रही थी, अंदर नहीं प्रवेश की थी। तो ये इसका ये चरित्र है, इसको तो देवता मानकर सम्मानित किया जाना चाहिए। तो प्रविश गृहम इति प्रतोद्यमाना, घर में प्रवेश करो, इस प्रकार प्रेरित की जाती हुई भी। क्यों, क्या कहा था कि भाई रोहसेन को लेकर अंदर जाओ, रोहसेन को लेकर अंदर जाओ, बार बार उसने कहा था। तो प्रतोद्यमाना का मतलब होता है प्रेरित की गई, कि घर के अंदर प्रवेश करो, ऐसा कहकर प्रेरित की गई भी। न चलति भाग्य कृताम दशाम अवेक्ष्य, मेरी इस दुर्भाग्य को देखकर वो न चलति भाग्य कृताम दशाम अवेक्ष्य, इस दशा को देखकर भी वह अंदर प्रवेश नहीं करती है, भीतर नहीं गई। पुरुष परिचयन से प्रगल्भम, यद्यपि पुरुष के साथ परिचय होने के कारण इसकी प्रगल्भता है, ये बोलने में संकोच नहीं करती है, फिर भी न बदती
यद्यपि भाषते बहुनी, बहुत बार मेरे द्वारा कहे जाने पर भी न वदति, उत्तर नहीं देती है। यानी एक जो शिष्टाचार होता है उसका उसने पूरी तरह से पालन किया। ऐसा नहीं है कि ये कम बोलती है, जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकली उन्हें संकोच लगता है बोलने में, तो इसके साथ ऐसा नहीं है। पुरुषों के साथ इसका परिचय होता है, इसलिए प्रगल्भ है, प्रगल्भ मतलब बोलने में ये कुशल है, लेकिन फिर भी मेरा जवाब नहीं दे रही। मैंने बार बार इसको कहा कि अंदर जाओ, फिर भी नहीं जा रही है, तो इससे पता चलता है शिष्टाचार से युक्त स्त्री है। प्रकाश में ये बात तो उसने अपने मन में कही, फिर जोर से कहता है वसंत सेने अनेन अविज्ञानात् अपरिज्ञात परिजनोपचारेण अपराधोस्मि, कि अनजाने, अनेन इस अविज्ञानात् परिचय न होने के कारण, अपरिज्ञात परिजन, विज्ञात नहीं, मैंने पहचाना नहीं अपने परिजन प्रदनिका को, इस कारण से अपचारेण बुरे आचरण, यानी मैंने पूरा शिष्टाचार का आपके प्रति पालन नहीं किया, इसलिए अपने इस व्यवहार के कारण मैंने आपका अपराध किया है। अपराधोस्मि, मैंने आपका अपराध किया है, तो शीर्षा भवतीम अनुनयामि, मैं सिर झुकाकर आपसे अपनी गलती की क्षमा याचना करता हूँ। वसंत सेना एतेन अनुचित भूमिका रोहणेन अपराधार्यम शीर्षेण प्रणम्य प्रसादयामि। बिना पूछे वो खुद यहाँ आई है, इसलिए गलती उससे हुई है, तो वो अपनी गलती मानती हुई वसंत सेना कहती है कि एतेन, इस यानी आपके घर के अंदर प्रवेश करना, तो एतेन अनुचित भूमिका रोहणेन, इस अनुचित भूमिका को धारण करने के कारण, यानी आपके घर में प्रवेश करने के कारण अपराध था, मैंने अपराध किया है, इसलिए आर्य को शीर्षेण प्रणम्य, अपने सिर से प्रणाम करके करना चाहती हूँ, प्रसन्न करती हूँ। मैं आपको सिर से प्रणाम करती हूँ कि मेरे से गलती। विदुष कहा भोः द्वावपि युवाम सुखम प्रणम्य कलम केदार अन्योन्यम शीर्षेण शीर्षम समागतौ अहमपि अमुना करब जानु सदृशेन शीर्षेण द्वावपि युवाम प्रसादयामि। आप दोनों, वो आप भी सिर झुकाए हो कि माफ कर दो, वो भी सिर झुकाए है कि माफ कर दो, तो इस समय दोनों कैसे लग रहे हैं? एक उपमा से कहता है कि अरे द्वौ अपि युवाम, तुम दोनों ही सुखम प्रणम्य, अपने सुखपूर्वक प्रणाम करके, यानी सहजता से झुककर। कैसे झुककर? तो कहते कलम केदारौ, जिसमें धान लगा हुआ है, ऐसी क्यारी। धान जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि वो जो पौधा होता है वो झुकने लग जाता है, तो एक दूसरे से उनका वो हो जाता है संबंध, एक दूसरे की ओर झुक जाते हैं। जो कलम केदार क्यारी, कलम उसमें लगा हुआ जो धान है वो जब बढ़ता है तो झुककर एक दूसरे से जुड़ जाता है, बड़ा होने के कारण। कहते कलम केदार के समान अन्योन्यम, एक दूसरे के शीर्षेण शीर्षम समागतौ, सिर से सिर जोड़े हुए समागतौ, आप दोनों का, अहमपि मैं भी, करब जानु सदृशेन, ऊंट के बच्चा, करब कहते हैं ऊंट का बच्चा, ऊंट के बच्चे के जो जानु माने घुटने होते हैं उसके समान शीर्ष से आप दोनों को प्रसन्न करता हूं, अर्थात अपने घुटने झुका के, अपने सिर को झुकाकर मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। ऐसे आप दोनों जिनके सिर एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों झुककर एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई, तो जिनके सिर मिले हुए हैं उन दोनों के बीच में मैं कैसा हूं, जैसे ऊंट के बच्चे के घुटने होते हैं, ऐसे नीचे झुककर मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। इति उत्तिष्ठति, करके उठ जाता है। चारुदत्ता भवतु तिष्ठतु प्रणय, ठीक है, प्रणय तिष्ठतु, प्रणय रहने दो। प्रणय से तात्पर्य यहाँ पे औपचारिकता, जो क्षमा मांगने की औपचारिकता हो रही है उसको रहने, उसके लिए यहाँ पर प्रणय शब्द का प्रयोग किया। वसंत सेना मन में कहती है चतुरा मधुर चायम उपन्यास, यह प्रस्तुति, यह कथन कि औपचारिकता रहने दीजिए, प्रणय रहने दीजिए, ये बड़ा चतुर और मधुर है। चतुर, अच्छी बात कही गई है, और मधुर है, मुझे अच्छी लगी। न युक्तम, नहीं है उचित, न युक्तम यद ईदृशेन इहा गतया मया प्रतिवस्तु, इस प्रकार से मैं यहाँ पहुंची हूँ, भाग कर आई हूँ और बचती हुई आई हूँ, तो मुझे ठीक नहीं है कि मैं यहाँ रुकूं। तो प्रतिवस्तु माने
निवास करना मेरा यहाँ पर ठीक नहीं है। भवतु फिर ये तो उसने अपने मन में कहा, फिर प्रकाश में जोर से कहती है भवतु एवं तावत भनिष्यामि। ठीक है, मैं ऐसा बोलती हूँ, जोर से कहती है आर्य यदि एवं अहम आर्यस्य अनुग्राह्या तद इच्छामि अहम इमं अलंकारं आर्यस्य गेहे निक्षिप्तुम्। कि यदि आर्य मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, यानी मेरे से प्रसन्न हो गए हैं, मेरी गलती को क्षमा कर दिया है, तो मेरी इच्छा है तद इदम इच्छामि, यण संधि हो रही है, तद इदम इच्छामि। क्या कहते हैं? इमम अलंकारम, ये जो मैंने आभूषण पहने हुए हैं वो आर्यस्य गेहे निक्षिप्तुम, आर्य के घर में रखना चाहती हूँ। रात हो रही है, मुझे वापस जाना है, तो मैं इन आभूषणों को पहन कर नहीं जा सकती, तो मैं इन आभूषणों को उतार कर आपके घर में रखना चाहती हूँ। अलंकारस्य निमित्तम एते पापा अनुसरन्ति। इन आभूषणों के कारण ही ये पापी मेरा पीछा कर रहे हैं, जिसके कारण मैं बचती फिर रही हूँ। चारुदत्तः अयोग्यम इदम न्यासस्य गृहम। ये घर न्यास रखने के उपयुक्त नहीं। न्यास कहते हैं धरोहर रख देना, किसी की वस्तु को रख दिया रक्षा करने के लिए। बोले ये घर ऐसा नहीं है, यहाँ तक कोई भी चोरी करके ले जा सकता है। तो कहता है अयोग्यम इदम न्यासस्य गृहम, ये घर धरोहर रखने के योग्य नहीं है। तो वसंत सेना कहती है आर्य अलिकम, ये बात ठीक नहीं है, ये घर ठीक नहीं है। क्यों? कहते पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते न पुनः गृहेषु। व्यक्तियों के पास न्यास रखा जाता है, घरों में थोड़ी रखा जाता है। यानी व्यक्ति का आचरण होता है, व्यक्ति का विश्वास होता है जिसके ऊपर किसी कोई सामान धरोहर के रूप में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी का घर देखकर उसके ऊपर न्यास रखा जाए। तो चारुदत्त कहता है मैत्रेय गृह्यताम अयम अलंकार, इन अलंकारों को ले लो। वसंत सेना अनुग्रहीतास्मि, बड़ी कृपा है, अनुग्रहित हुई मैं। इति अलंकारम अर्पयति, अलंकारों को देती है। विदूषकः गृहीत्वा, लेकर, स्वस्ति भवत्यै, आपका कल्याण हो। अब देखिए स्वस्ति भवत्यै ये आशीर्वाद होता है, और ब्राह्मण आशीर्वाद क्यों देता है? जब उसको दक्षिणा मिलती है। तो जब उसने आभूषण दे दिए तो बोला आपका कल्याण हो। चारुदत्त मूर्ख, न्यास खलुअयम्, ये दक्षिणा नहीं है, ये क्या है? ये तो न्यास है, धरोहर है। विदूषक अपवाद्य यदि एवं तदा चौर्य ह्रियताम्, यदि ऐसा है तो इसे चोरी ले जाए। और इसकी वाणी सच होती है। तीसरा अंक जहां शुरू हुआ है तो सचमुच इस पूरे आभूषणों को चोर ले जाते हैं। तो आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग बढ़ती है, खासकर विशेष रूप से तीसरे अंक की। तो आप लोगों को लगे तो हिंदी तो जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो कहता है यदि ऐसा है तो इसको तो चोरी ले जाए। चारुदत्त अचिरेणैव कालेन, बात अपनी पूरी नहीं कर पाता है, लेकिन कहता है कि शीघ्र ही, अचिर माने जल्दी ही, थोड़े ही समय में। उसका मतलब था कि हम इसको लौटा देंगे, क्योंकि ये धरोहर है, ये कोई ऐसा नहीं है दक्षिणा मिली है, इसलिए थोड़े समय में ही हम इसको लौटा देंगे। इसी बीच में विदूषक कहता है एषो अस्याह अस्माकं विन्यासः, एषा अस्याह, तो यह इसका हमारे यहाँ धरोहर है, ये पूछता है। तो निर्यातयिष्ये, चारुदत्त कहता है तो इसको हमें लौटाना होगा। वसंत सेना आर्य इच्छामि अहम अनेन आदेन अनुगम्यमाना स्वकं गेहं गन्तुम्, कि मैं चाहती हूँ कि आर्य के द्वारा, अनेन आदेन अनुगम्यमाना, आर्य मैत्रेय उसने नाम नहीं दिया लेकिन संकेत करके, आर्य के द्वारा अनुगमन की जाती हुई मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अर्थात मुझे आप मेरे घर तक छोड़ाएं। वही बात है कि भाई पीछे मेरे पड़े हुए थे दुष्ट व्यक्ति, तो मैं फिर अकेले जाऊंगी तो फिर पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो चारुदत्त खुद तो नहीं जाना चाहता है, तो कहता है मैत्रेय अनुगच्छ तत्र भवती, इनके साथ जाओ। वैसे तो अनु शब्द पीछे के अर्थ में आता है, पीछे पीछे चलो, यानी इनको छोड़ कर आओ। विदूषक त्वम एव एताम कलहंस गामिनीम अनुगच्छन् राजहंस इव शोभसे, तुम ही इसके पीछे पीछे जाते हुए, कैसे? ये कैसी है? कलहंस गामिनी, सुंदर हंसनी के समान है गति जिसकी, तो सुंदर हंसनी के समान गति वाली इसके पीछे पीछे जाते हुए तुम ही राजहंस जैसे सुशोभित लगोगे, अच्छे लगोगे। मेरा इसके पीछे जाना अच्छा नहीं है, वैसे भी डरपोक है, लौट के अकेले आना पड़ेगा। कहता अहम पुनर्ब्राह्मणो यत्र तत्र जनहि चतुष्पथोपनीता उपहारः कुक्करैरिव खाद्यमानो विपत्स्यसे। मैं तो बेचारा ब्राह्मण, जहां तहां जनहि, लोगों के द्वारा,
चतुष्पथोपनीत उपहारः, चौराहे पर रखे गए उपहार, उपहार कहते हैं बलि, पूजा का जैसे सामान रख दिया जाए तो उसको क्या करता है, कुत्ता आके खा लेता है। खुले में यदि किसी पूजा का सामान कोई छोड़ के आया है तो उसको कुत्ता खा लेता है। तो कुत्ता कुक्कुरहि इव, कुत्तों के समान, जनहि माने लोगों के द्वारा, खाद्य मानो विपत्ति से खाया जाता हुआ विपत्ति को पड़ जाऊंगा। जैसे कुत्ता लोगों के द्वारा दी गई बलि की सामग्री को खा लेता है, ऐसे ही यदि मैं राजमार्ग पर गया तो लोगों के द्वारा मैं विपत्ति में पड़ जाऊंगा। वैसे डरपोक है तो अपने ये डर वो खुद प्रकट कर देता है। इसलिए कल हंसी के समान, राजहंसी के समान इसके पीछे जाते हुए तुम राजहंस लगोगे, मुझे तो छोड़ दो। चारुदत्त कहता है एवं भवतु, ठीक है, अपनी सहमति दे देता है। तो स्वयमेव अनुगच्छामि तत्र भवति, तो मैं ही इनके साथ जाता हूँ। तद राजमार्ग विश्वास योग्या प्रज्वाल्यन्तां प्रदीपिका, तो राजमार्ग को प्रकाशित करने योग्य दीपक को जला दो, मतलब मशाल इत्यादि जो भी है जिसके साथ लेकर जाए, जिससे राजमार्ग पर रोशनी रहे। तो कहता है तद राजमार्ग विश्वास योग्य, राजमार्ग में विश्वसनीय, विश्वास के योग्य प्रदीपिका प्रज्वाल्यन्ताम, जो दीपक है उनको जला दो। विदूषक, विदूषक अपने चेट को कहता है वर्धमानक, जैसे चेटी रदनी का है वैसे ही इसका जो सेवक है उस चेट, उसका नाम है वर्धमानक। वर्धमानक प्रज्वालय प्रदीपकान, दीपक को जला दो, दीपकों को जला दो। चेटी अरे तैलम बिना प्रदीपिका प्रज्वाल्यन्ते, घी के भी तेल के बिना क्या दीपक भी जलाए जाते हैं? मतलब इतनी दरिद्रता आ गई है कि तेल भी नहीं है कि जला के उसको छोड़ के आए। तो अरे तैलेन बिना प्रदीपिका प्रज्वाल्यन्ते, तेल के बिना क्या दीपक जलाए जाते हैं? विदूषक जनांतिक में कहता है, जनांतिक वही मुद्रा जिससे दो लोग आपस में बात कर लें, सबको पता न चले। तो कहता है आश्चर्यम खलु अस्माकं प्रदीपिका अपमानित निर्धन कामुका इव गणिका निस्नेहा इदानीं संवृत्ता। बड़ी आश्चर्य है कि ताह प्रदीपिका, वो दीपक, ताह प्रदीपिका वो दीपक, हमारे दीपक कैसे हैं? गणिका के समान है। हमारे जो दीपक है वो गणिका के समान है। गणिका कैसी होती है? स्नेह वाली होती है, लेकिन किसके प्रति? जो धनिक है, पैसे वाले हैं। लेकिन यदि कोई निर्धन हो जाए तो उसको वो अपमानित करके निकालती है। तो कहते हैं अपमानित निर्धन कामुका, अपमानित करके निकाल दिया है किसी गरीब प्रेमी को। इस प्रकार की गणिका के समान निस्नेह, स्नेहहीन हो गए हैं। स्नेह शब्द यहाँ पर दो अर्थ में आया है। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, और स्नेह का मतलब होता है तेल, चिकना, चिकना होने के कारण स्नेह। तो जिस तरह से दीपक, जिस तरह से गणिका निस्नेह हो जाती है किसी निर्धन प्रेमी के प्रति और उसको निकाल देती है, उसी तरह से इस गणिका के समान हमारे दीपक भी कैसे हो गए हैं? निस्नेह हो गए हैं, तेल रहित हो गए हैं। इस प्रकार के प्रयोगों को संस्कृत में श्लेष अलंकार कहा जाता है, जहाँ पर शब्द एक हो और अर्थ दो निकल के आए। तो निस्नेह माने स्नेह प्रेम से रहित हो जाती है, दूसरा निस्नेह मतलब तेल रहित। चारुदत्त मैत्रेय भवतु प्रदीपिका भी, चारुदत्त समझ जाता है, कहता है मैत्रेय दीपकों को रहने दो, रहने दो, क्योंकि अब रात्रि और बढ़ गई है और चंद्रमा निकल आया है। अभी तक तो जब चंद्रमा निकलना शुरू होता है तो उसमें उतनी रोशनी नहीं होती, उतना तेज नहीं होता, उसकी चांदनी नहीं होती है। धीरे धीरे जैसे ही ऊपर उठता है उसमें चांदनी चमक बढ़ती चली जाती है। तो कहता है मैत्रेय दीपकों को रहने दो, देखो उदयति, यहाँ पर वो चंद्रमा का वर्णन कर रहा है कि चंद्रमा निकल आया है। उदयति ही शशांकः कामनी गंड पांडु गृहगण परिवारो राजमार्ग प्रदीपः तिमिर्निकर मध्ये रश्मयः यस्य गौरा श्रुत जल एव पंके क्षीरधारा पौतम। कि शशांकः उदयति, शशांक चंद्रमा उदित हो रहा है। कैसा है? तो एक उपमा दी है, कामनी गंड पांडु, किसी सुंदरी के गौर के पांडु माने गौर, और गंड कहते हैं गाल, कपोल, गाल। कामिनी के गोरे गालों के समान यह चंद्रमा निकल आया है। गृहगण परिवार, जो नक्षत्रों से घिरा हुआ, राजमार्ग प्रदीप, राजमार्ग को रोशन युक्त कर रहा है, राजमार्ग को रोशनी युक्त बनाता हुआ, प्रकाशित करता हुआ ये सफेद
सफेद चंद्रमा निकल आया है। तिमिर निकर मध्य, तिमिर अंधकार, निकर समूह, मध्य बीच में, अंधकार के बीच में, यस्य गौराह रश्मयः, जिसकी सफेद किरणें, श्रुत जल इव पंके, सूख गया है जल जिसका, ऐसे पंके, पंख में क्षीर धारा, दूध की धारा के समान गिरते हैं। जैसे कीचड़ है और जिसमें पानी सूख गया है तो हल्का हल्का जो गीला रह गया है तो काला होता है, उसके बीच में कोई दूध की धारा गिरा दे तो काले के बीच में जैसे दूध की धारा गिरती है, ऐसे ही इस अंधकार के बीच में चंद्रमा की किरणें जो पड़ रही हैं वो ऐसी ही लग रही हैं। पंख चंद्रमा की किरणें हैं। पंख कीचड़, पंख कीचड़, पंकज भी आता है ना? पंख कीचड़ भी कहते हैं। और रश्मयः शब्द जो आया है ना, रश्मयः वो है किरणें, वो रश्मि, तो उसकी जो गौर वर्ण की किरणें हैं वो ऐसी ही हैं जैसे सूखे हुए पंख के बीच में गिरती हुई दूध की धारा। इससे पहले देखिए, थोड़ी देर पहले अंधकार का वर्णन किया था, राजमार्ग पर कितना घना अंधकार है, ऐसा लगता है जैसे अंधकार अंगों को लीप रहा है, आकाश से काजल की वर्षा हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह से करके वहां पर अंधकार का वर्णन किया था। लेकिन अब चंद्रमा निकल आया है और चांदनी है। सानुरागम भवति वसंत सेने इदम भवत्यागि, मतलब जी इससे ये पता चलता है कि रास्ते में है और वसंत सेना का घर आ गया है चलते चलते। तो प्रेम से कहता है कि देवी वसंत सेना, यह आपका घर है, प्रविशतु भवति, आप अपने घर में प्रवेश करें। वसंत सेना सानुरागम आलोकयंती निष्क्रांता, प्रेम के साथ उसको देखती हुई निकल जाती है। चारुदत्तः वयस्य गता वसंत सेना, मतलब विदूषक भी साथ है उसके, तो कह रहा है मित्र वसंत सेना चली गई, तद एहि गृहमेव गच्छावः, तो हम लोग भी अपने घर चलें। राजमार्गो ही शून्यो अयम दक्षिणा संचरन्ति च वंचना परिहर्तव्या बहुदोषा ही शर्वरी, ये जो राजमार्ग है मुख्य मार्ग, शून्योयम सुना है, रक्षिणा संचरन्ति च, और जो रक्षी हैं, रक्षा करने वाले पहरेदार इत्यादि वो घूम रहे हैं। वंचना परिहर्तव्या, वंचना ठगी, चोरी डकैती ठगी, परिहर्तव्या बचाई जानी चाहिए, क्योंकि शर्वरी जो रात्रि है, शर्वरी रात्रि बहुदोषा, बहुत से दोषों वाली होती है। मतलब यहाँ पर लोग रात्रि का लाभ उठाकर चोरी उचक्का सामान को लूटना इत्यादि काम कर लेते हैं। यदि भी रक्षी घूम रहे हैं सड़कों पर, फिर भी हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए, इसलिए बचकर चलें। घूमते हैं परिक्रम्य, घूमकर अपने घर की तरफ आकर, इदम च स्वर्ण भांडम रक्षितव्यम त्वया रात्रौ वर्धमानिकी नापी दिवा, ये जो सोने का पात्र है, बर्तन है जिसमें वो अपने आभूषण रख गई है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। रात्रि में तुम इसकी रक्षा करोगे और दिन में वर्धमानक इसकी रक्षा करेगा, दोनों का काम बांट देते हैं। विदूषका यथा भवान आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा, इति निष्क्रांतौ, दोनों निकल जाते हैं और पहला अंक समाप्त होता है। इस पहले अंक का नाम दिया है कवि ने अलंकार न्यास, अलंकार को धरोहर के रूप में रखना, ये एक्ट का नामकरण किया है। अलंकार न्यासो नामा प्रथमो अंक, अलंकार को धरोहर रखना, इस अर्थ वाला ये पहला अंक। हर एक अंक का कोई ना कोई नाम रखते हैं जिसमें उसकी वो जो मेन जो इंसिडेंट घटना होती है, उस घटना के आधार पर अंक का नामकरण किया जाता है। तो इस पूरे अंक की जो मुख्य घटना रही वह है ये अलंकार उसने क्यों रखे, क्योंकि इसी बहाने दोबारा आना होगा, आभूषणों को लेकर लेने के लिए दोबारा आना होगा, तो कोई बहाना चाहिए था, इस कारण से वो अपना आभूषण यहाँ पर रख गई है। लेकिन कवि को एक नाटकीयता का आधार मिल गया, उसने चोरी करवा दी है। मतलब कवि की कल्पना है कि तीसरे अंक में एक चोर होता है, वो सेंध मार के चोरी कर लेता है, और इतना सुंदर वर्णन किया है कि सेंध कैसी मारी उसने, कैसे उसको नापा, कितने प्रकार की सेंध होती है, किस गुरु से उसने सेंध मारने की कला सीखी है, अपने जनेऊ उतार के, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी ऐसा ब्राह्मण जो ये कहता है कि मुझे भीख मांग के खाना अच्छा नहीं लगता, जिसमें पराक्रम होता है, ऐसा काम करना मुझे अच्छा लगता है, दुस्साहस का काम करना अच्छा लगता है। मतलब जो मन से क्षत्रिय और पौरुष युक्त काम करना चाहता है, इस प्रकार का है, लेकिन जाति से वो ब्राह्मण है। और जनेऊ पहनता है तो जनेऊ उतार कर पहले तो देखता है कि कितनी बड़ी खींची, गोल वाली खींचूं या जो है कमल पुष्प के आकार की खींचूं
फिर कहाँ से खींचनी चाहिए सेंध, किधर से सेंध मारनी चाहिए। फिर देख कर कहता है कि यहाँ पर प्रतिदिन सूर्य को जल देने के कारण ये जमीन गीली हो गई है, तो यहाँ पर आसानी से सेंध लग जाएगी। और चोर विज्ञान में पारंगत है। मिट्टी का घर है तो ऐसी सेंध लगानी चाहिए, पक्का घर है तो ऐसी ईंट हटानी चाहिए। उसका इतना कौशल है उसमें, तो वो ले लेता है और फिर विदूषक भी स्वप्न में बड़बड़ाता हुआ उसको अपने हाथ से नींद में ही सौंप देता है घड़ा। और जब सुबह उठते हैं पता चलता है कि सेंध लग गई, तो चारुदत्त को इस बात का दुख होता है कि मेरे घर में जो चोर आया होगा उसको कुछ नहीं मिला होगा, तो वो बेचारा दुखी होकर लौट गया होगा। अभी इसको पता नहीं कि अभी इसको पता नहीं है। फिर बाद में ये बताता है कि मैंने देखो कितना अच्छा काम किया कि मैंने आपको घड़ा रात में ही पकड़ा दिया था। मुझे कौन सा घड़ा पकड़ाया? तो फिर पता चलता है वो घड़ा तो उसने उसको पकड़ा दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो शर्विलक है, जो चोर होता है उसका नाम शर्विलक है, वो उस घड़े को लेकर बसंत सेना के पास ही पहुंचता है, क्योंकि बसंत सेना की एक सेविका है मदनिका, वो उसको प्रेम करता है और मदनिका को मुक्त कराने के लिए वो पैसे देना चाहता है। उसके पास पैसे तो है नहीं, तो चोरी करके पैसे लेकर वो मदनिका को मुक्त कराना चाहता है। तो वो सारे आभूषण लेकर वहां जाता है। बसंत सेना के सामने आभूषण आते हैं, सब समझ जाती है। और वो मदनिका को आभूषण तो रख लेती है और मदनिका को जो है उसके साथ भेज देती है कि तुम्हारा प्रेम है, तुम जाओ, मतलब शर्विलक के हवाले कर देती है। इधर जब ये पता चलता है कि घर में सेंध लग गई और जो आभूषण थे वो आभूषण चोरी हो गए हैं, तो चारुदत्त को बड़ी संकोच होता है, अब क्या करे। तो चारुदत्त की पत्नी है, वो अपनी बहुत एक कीमती माला है उसके पास, रत्नावली, उस रत्नों की माला को वो ये कहकर मैत्रेय के हाथ दे देती है कि जाकर इसको बसंत सेना को दे देना। और चारुदत्त पहले तो लेता नहीं है, फिर अंत में बड़ा दुखी है कि ये धरोहर है, धरोहर किसी की चोरी हो जाए, आप रक्षा न कर पाए, तो फिर वो ये और कहला देता है कि मैं वैसे ही गरीब हूँ, समाज में वैसे ही ये सोचकर, तो ये सच भी मान लेगी, ये कह देना कि आर्य चारुदत्त जुए में हार गए उसको। तो ये कहकर वो उसके पास अपनी रत्नावली लेकर मैत्रेय जो विदूषक है वो जाता है। फिर वो चकाचौंध हो जाता है कि इतना भी पैसा किसी के घर में हो सकता है, उसका भवन देखकर बसंत सेना का। फिर वहां जाकर वो कहता है कि आज चारुदत्त हार गए हैं और उसके बदले में आपको ये दिया है। तो वो वापस कर देती है, नहीं रख लेती है, वो जो रत्नावली वो रख लेती है। और फिर उसी के बहाने दोबारा उसका जाना होता है। तो वो आभूषण जब उसके पास देखता है चारुदत्त, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है ये कहाँ से पहुंच गए हैं। तो इस तरह से करके तीसरा अंक इसका जो है, दूसरा भी है, दूसरे में कोई विशेष बात नहीं है, दूसरे में केवल इतना बताया है कि एक जब जुआ खेलने वाले हैं, जुआ खेल रहे हैं, उसमें एक जुआ खेलने वाला कुछ हार गया है और जो दूसरे दो जुए खेलने वाले जिन्होंने उसको उधार दिया था जुआ खेलने के लिए, वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो भागता भागता अपने को बचाता हुआ किस तरह से बचाता है वो बड़ा रोचक है। इस तरह से इसको जैसे मिट्टी की गाड़ी कहाँ आती है फिर? छठे अंक में आती है कि जब ये बसंत सेना चारुदत्त के घर आती है, वो सारे आभूषण उसने पहने हुए हैं, तो वो देख रही है कि जो चारुदत्त का छोटा सा बेटा है वो बड़ा जिद कर रहा है कि मेरे पड़ोस के घर में रहने वाला जो बालक है वो उसके पास सोने की गाड़ी है और मेरे पास मिट्टी की गाड़ी है, तो मुझे भी सोने की गाड़ी दो। तो वो बसंत सेना अपने सारे आभूषण निकाल के उसकी छोटी मिट्टी की जो गाड़ी है उसमें भर देती है कि इससे तुम खेलो और इससे तुम्हारी सोने की गाड़ी बनेगी। तो उससे मृत शकटिका कहते हैं गाड़ी को, मृत मिट्टी की गाड़ी। ये हमें सिर्फ 3 अंकों तक करना है मैम, ये मृच्छकटिका एक ही करना है। ओके, एक, क्योंकि तीसरा तो मैं कह रही हूँ बहुत रुचिकर कथानक है, तो आप लोग खुद पढ़ के देख लीजिएगा, क्योंकि अब शायद क्लास ना हो पाए। 16 से मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी।
इनका भी कहीं पे स्टेजिंग होती है, चित्रण होता है इन नाटक का कभी? कभी कभी तो ये जैसे ये नाट्य है ना यहाँ का राष्ट्रीय नाट्य ड्रामा स्कूल ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ भी ये मृच्छकटिकम वगैरह कई बार करा चुके हैं, और फिर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वाले अक्सर कराते रहते हैं। अच्छा। तो और बहुत पॉपुलर है मृच्छकटिकम, क्योंकि ये अलग हटके है थोड़ा, सोशल है सब। बाकी में तो ज्यादातर आदर्श की बातें होती हैं नाटकों में, ये ऐसा है जो सोसाइटी के जो हर वर्ग है उससे जुड़ा हुआ है। ह्यूमर भी है इसमें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गात्र शब्द का मैं देख रही थी, तो जो इसमें उन्होंने लिखा है कि जो धातु है वो शिथिलता अर्थ में आती है। शिथिल, और उस शिथिलता को हटाना, वो त्रा जो इसमें लगाया ना उस अर्थ में, तो शैथिल्य अदादि गणती है, गात्रयते अजागृत गात्रयाम बभूव आश्चक्र। तो शिथिलता का निवारण जिसके माध्यम से और व्यक्ति काम में जिसके अच्छा, ध्येय के साथ फिर वो चलने चल पड़ता है। अच्छा, फिर किसमें देख रही हैं आप ये? शब्दकोश है संस्कृत का, पूरा बहुत बड़ा वाचस्पत्यम कोश है। उसमें धातु को कोई शब्द कैसे बनाए, किस धातु आपने से डाउनलोड किया हुआ है? हाँ मिल जाएगा वाचस्पति का। हाँ, ये गूगल जो प्ले स्टोर है ना, अब नहीं 7-8 वॉल्यूम में, इतना बड़ा है, लेकिन ये इसको इन्होंने इसमें कर दिया पूरा, और ये प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड किया है? वाचस्पत्यम और शब्द कल्पद्रुम संस्कृत के बहुत बड़े डिक्शनरीज हैं, बहुत बड़े कोश हैं, तो उनके सारे रेफरेंस भी वहाँ मिलते हैं, किस धातु से किस प्रत्यय से वो शब्द बन रहा है, वो भी पूरा आ जाता है इसमें। When will be our exam? I think last Saturday of this month and first Saturday